it's a setup, it's a setup, it's a setup. There's a poem, it's a setup, it's a setup, it's a setup. There's तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। यहाँ पर सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमें पावर स्लिप का ऑप्शन मिला है। यहाँ पर देख सकते हो, पावर स्लिप के बारे में मैं कहा था कि पिछली वीडियो में बताऊंगा, तो मैं पावर स्लिप का सेकंड, ये तो यहाँ पर सेकंड वीडियो के अंदर पावर स्लिप क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। स्टार्ट मेनू के अंदर हमारा जो शट डाउन, यहाँ पर पावर लिखा है, तो यहाँ पर जो शट डाउन लिखा तो हमें कंप्यूटर बंद करना है। स्लीप है तो स्लीप क्या होता है कि मुझे कोई भी अर्जेंट मीटिंग के टाइम पर, अर्जेंट काम के अंदर मुझे कंप्यूटर का वैसा वैसा रखना है और बंद भी हो जाए, तो यहाँ पर कंप्यूटर के बिना कोई फोल्डर बंद किए, बिना कोई सॉफ्टवेयर बंद किए, वो ऑटोमेटिकली क्या स्लिप मोड में चला जाएगा। उसके जितना भी यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा जो कोई भी कंप्यूटर मेरा ओपन है, इस तरह की विंडो ओपन, वो सेम ही फिर से मैं जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करूँगा वैसा ही मुझे मिलेगा। कोई फंक्शन, कोई सॉफ्टवेयर बंद करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जिसमें होता क्या है कि स्लीप जो मोड होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर, तो रैम के जितने भी डेटा होता है टेम्पररी वो हार्ड डिस्क के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्क्रीन के यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि पावर स्लिप के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर स्क्रीन क्या काम करती है। तो पहले हम यहाँ बात करूँगा कि चेंज स्लाइड शो सेटिंग्स। तो स्लाइड शो सेटिंग्स के अंदर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्लाइड शो सेटिंग्स क्या होती है यहाँ पर। तो पहले हम बात करते हैं कि पावर स्लिप के अंदर यहाँ पर स्क्रीन के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर जो स्क्रीन के बारे में लिखा है यहाँ पर, तो हमारा जो प्लग जो होता है, हमारा प्लग मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं कुछ भी कंप्यूटर के अंदर की कोई भी कंप्यूटर के अंदर मैं माउस नहीं लाता हूँ, तो फिर मैं कोई कंप्यूटर के अंदर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ एंटर नहीं करता, तो यहाँ पर क्या करेगा 10 मिनट के अंदर वो उसमें स्क्रीन जो है बंद कर देगा, लेकिन कंप्यूटर चालू रहेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि स्क्रीन का मतलब होता है कि वो स्क्रीन को बंद कर आपको पावर जो होता है वो बचाता है यहाँ पर। तो आपकी जो सिस्टम के अंदर होगी। और स्लीप के अंदर क्या होता है, मैंने कहा था कि वैसा मुझे स्लीप मोड में रखना है, तो 45 मिनट या 25 मिनट, तो जितने भी हमारी मिनट होती है हमारे सिस्टम के अंदर स्लीप भी ऑटोमेटिक होती है। तो स्टोरेज क्या होती है, मेरी स्टोरेज मतलब हमारा जो हार्ड डिस्क होती है उसको हम स्टोरेज कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पार्टीशन दिए गए 4 पार्टीशन है। तो 4 पार्टीशन के अंदर जो हमारा जितना भी सिस्टम होगा, तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर एडवांस सेटिंग्स से फंक्शन के अंदर, तो ये सेटिंग्स के अंदर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की सी पार्टीशन के अंदर का ये मेन पार्टीशन है हमारा कंप्यूटर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेन पार्टीशन के अंदर कितनी जीबी खाली और कितनी यहाँ पर मैं यूज़ कर चुका हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जितना भी हमारा कंप्यूटर होता है अलग तरह का यहाँ पर सिस्टम बताया गया है विंडोज़ 10 के अंदर। तो विंडोज 10 के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितना भी मेरा स्टोर यूज़ हो चुका है यहाँ पर, तो 32 GB यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया है यहाँ पर। 45 GB है, मतलब मेरे पास 10-12 GB की स्पेस है छोटी सी। फिर बात आती है यहाँ पर हमारे सिस्टम और रिजर्व का होता है। तो हमारा जो मेन पार्टीशन के अंदर जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तब ये सिस्टम काम आता है। एप्स एंड गेम्स क्या होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन होती है टाइल्स के अंदर जितनी भी होती है, तो जीबी के अंदर डॉक्यूमेंट्स जो हमारा होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा आ जाएगा। फिर ये बात आती है हमारे सिस्टम के अंदर अलग अलग और दूसरे 3 पार्टीशन के बारे में। तो मैंने कहा था कि हमारा जितना भी पार्टीशन जो होता है अलग अलग, यही यहाँ पर 94.8 GB मैंने यूज़ कर लिए। और खरे का टोटल साइज है तो 97.6 GB है, मतलब 3 GB और मेरे पास फ्री है। तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे जो कितने स्टोरेज यूज़ की है आपने, कौन कौन सी स्टोरेज, पिक्चर्स के लिए कितना यूज़ किया है, म्यूज़िक के लिए कितना यूज़ किया है,
तो जितना भी हमारा देख सकते हो कि यहाँ पर सिस्टम यूज़र भी यहाँ पर भी आया है। तो सिस्टम यूज़र क्या होता है कि इसके अंदर मास्टर बूट रिकॉर्ड की फाइल होती है MBR। तो पार्टीशन जब हम बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हार्ड ही होती है, वो छुपी हुई होती है कुछ फाइल्स, तो आपको हिडन फाइल्स कहते हैं हम उसको। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर जो ये MBR फाइल कोई करप्ट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हमारा पार्टीशन करप्ट हो जाता है। फिर बात आती है यहाँ पर सेव लोकेशन। तो सेव लोकेशन क्या होता है कि जो भी चीज़ आपने सेव की है वो कहाँ से सेव की है। तो दिस PC पर देख सकते हो यहाँ पर विंडोज पर यहाँ पर इस तरह से होता है। फिर ऑफलाइन मैप्स क्या होते हैं, ऑफलाइन मैप्स जो होती है हमारे सिस्टम के अंदर, तो जो हम मैप देख सकते हैं आप गूगल मैप होता है इस तरह से, तो यहाँ पर विंडोज 10 के अंदर भी एक तरह का ऑफलाइन मैप्स है। लेकिन आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू ही आपको पहले डाउनलोड करना होगा यहाँ पर मैप्स को, और अपडेट करवाते रहना होगा। तो ऑफलाइन मतलब जिसके अंदर मैप के अंदर कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, ऑफलाइन मैप कहते हैं उसको। तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो विंडोज 10 के अंदर ये फीचर्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑफलाइन मैप्स के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास पहले से इंटरनेट था लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैप्स है। तो मैप्स के अंदर आप किसी सिचुएशन कोई भी इस तरह की यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पर। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट ऐप्स है। तो मेन डिफ़ॉल्ट ऐप्स क्या होती है कि जो एप्लीकेशन हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर कोई अलग फाइल को चालू करने के लिए होती है। तो मैं आपको छोटा सा एक डेमो बताता हूँ, यहाँ पर छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल किसके अंदर ओपन होगी, कौन सा सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होगी। यहाँ पर जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमेशा हमारा नोटपैड के अंदर ओपन होती है, और नोटपैड हमेशा हमारा टेक्स्ट फाइल को एक तरह का एक सिचुएशन के अंदर सेट करता है। यहाँ पर पोस्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो वर्ड की फाइल है, तो माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वो सॉफ्टवेयर तो उसके लिए भी अलग अलग होते हैं। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। हर एक कंपनी की अलग अलग फाइल होती है, हर एक कंपनी की जो अलग अलग फाइल होती है तो उसके सॉफ्टवेयर भी हमको यूज़ करने पड़ते हैं यहाँ पर। तो PDF के लिए, फिर यहाँ पर वर्ड के लिए, तो अलग अलग फाइल के लिए अलग अलग हमें फोल्डर यूज़ करने पड़ते हैं। यही चीज़ होती है हमारे सिस्टम के अंदर। जब हम कोई कंप्यूटर के अंदर अलग अलग फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल नोटपैड के अंदर नॉर्मली आप लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन वर्ड फाइल में अगर उस लिखने के बाद उसको डिज़ाइन कर सकते हो तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है यहाँ पर, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये फाइल यहाँ पर इस तरह सेट बना है यहाँ पर। तो ये हमारे अलग अलग इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, यहाँ पर सेटअप करता है। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग हमारे सिस्टम के अंदर जो वीडियोस भी होती है हमारे सिस्टम कंप्यूटर के अंदर, तो आप देख सकते हैं वीडियोस लिखे, तो यहाँ पर VLC प्लेयर लिखा है यहाँ पर। तो कोई भी आपको चाहिए तो ओपन विथ पर क्लिक करना होगा, और ये जितने भी वीडियोस के सॉफ्टवेयर है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर उसको स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर ओपन विथ के अंदर। अगर आपको सिलेक्ट करना है परमानेंटली तो आपको उसको सेट एज डिफॉल्ट प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर सेट करना होगा। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए आपको नहीं दिख सकते हो यहाँ पर कैलेंडर मैंने सेट किया, कैलेंडर के अंदर कोई एप्लीकेशन नहीं सेट की, तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा पहले उसको एप्लीकेशन को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के थ्रू। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ईमेल के लिए अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि 4 तरह के ऑप्शन बताए गए, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है वो अलग है। आउटलुक जो होता है वो पहले हमारे विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, विंडोज 8 पॉइंट के अंदर तो हमेशा आउटलुक ही यूज़ करते हैं। फिर बाय डिफ़ॉल्ट मेल का जो एप्लीकेशन है गूगल क्रोम के अंदर भी आप मेल चेक कर सकते हो, मतलब ईमेल किसके अंदर चेक होगा। फिर मैप्स है, तो मैप्स के लिए अलग सी एप्लीकेशन पहले से ही मौजूद है, तो मैं यूज़ नहीं करता यहाँ पर। फिर यहाँ पर वीडियो के लिए भी अलग अलग होती है, तो हर एक फाइल के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होती है, उसे कहते हैं हम डिफॉल्ट ऐप्स। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे कोई वीडियो चला या तो म्यूज़िक प्लेयर, ये म्यूज़िक के लिए, तो म्यूज़िक के लिए कौन सा मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, म्यूज़िक यूज़ करूँ, VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करूँ, तो यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर फोटो के लिए, तो फोटो के लिए कौन सा मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ या फोटो सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो मैं फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं फ़ोटोज़ पहले चेक करूँगा मेरे फ़ोटोज़ कहाँ पर है, और उस फोटो को पहले चेक करने के साथ साथ मेरे देख सकते हो, तो आप क्लिक करोगे तो ये फ़ोटो ओपन हो जाएंगे। तो डिपेंड आप पर है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो बाय डिफ़ॉल्ट। फिर यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर ये जो कि अबाउट के अंदर आप देख सकते हो, या दूसरा हमारा ऑप्शन होता है अबाउट के अंदर। तो अबाउट क्या होता है, अबाउट मतलब जो हमारे सिस्टम की जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर PC नेम लिखा है, तो यहाँ पर मेरा जो कंप्यूटर का नाम है तो मेरा PC1 रखा है, तो आप रख सकते हो यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करके बाद। फिर यहाँ पर
ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्क ग्रुप लिखा है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इसका आपका सिंगल पीसी तो ऑनलाइन ओके वर्क ग्रुप चला सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास सर्वर के थ्रू चलाना है तो आपको जॉइंट डोमेन चाहिए होगा। यहाँ पर एडिशन लिखा था, विंडोज 10 प्रो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये प्रोडक्ट की आईडी है। तो हर एक को अपने सिस्टम की प्रोडक्ट की अपनी आईडी होती है। मेरा प्रोसेसर है इंटेल आरपीटीएम CPU G3240 3.1 गीगाहर्ट्ज़ 3.10 गीगाहर्ट्ज़ ओके। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर में जितनी भी सिस्टम के अंदर में रैम है, तो यहाँ रैम में 4 GB इंस्टॉल की हुई। मेरे सिस्टम की टाइप जो है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर, और मेरे पास कोई भी यहाँ पर टच पैड नहीं, मेरा कोई डिस्प्ले टच स्क्रीन का नहीं है, तो ये यहाँ पर टच स्क्रीन नहीं होगी डिटेक्ट। फिर बात आती है हमारे नीचे और एडिशनल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप कोई भी प्रोडक्ट के अंदर डालना चाहते हो डाल सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट की। फिर यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि आप कोई माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कोई अपडेट करना चाहते हो या तो फिर आपको वो सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो यहाँ पर। तो हमारे सिस्टम के अंदर आपको ऑनलाइन कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हो यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कोई भी आप एप्लीकेशन चुन कर आपका नेटवर्क इंटरनेट होना चाहिए। रिलेटेड सेटिंग्स जो होती है फिर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कोई सर्विसेज एग्रीमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। सर्विसेज एग्रीमेंट के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस एंड टर्म्स होती है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने बनाया हुआ जितना भी लाइसेंस टर्म्स होता है यहाँ पर आपको बताएगा एग्रीमेंट। तो हर एक का कंपनी का अपना अपना लाइसेंस एंड टर्म एग्रीमेंट होता है यहाँ पर। तो देख सकते हो पढ़ सकते हो आप यहाँ पर। तो बिल्कुल ऑफलाइन है, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरनेट की जरूरत ना होने के कारण आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या क्या यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटीज यहाँ पर बताया, यहाँ पर कौन सा यूज़र की फंक्शन के साथ साथ फीचर्स अवेलेबल है विंडोज 10 के अंदर। तो विंडोज 7 विंडो 8 विंडो 8 के अंदर अलग अलग फीचर्स होती है, तो अलग अलग यहाँ पर उनकी लाइसेंस एंड टर्म्स होगी। फिर बाद में हमारे रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिलेटेड सेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स है, बीट ड्राइव डिवाइस में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीप कंट्रोल पैनल की जो सीरीज में बताऊंगा यहाँ पर, तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड देख सकते हैं कि हमारा जितना भी सिस्टम के अंदर जितनी भी आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेटिंग्स पूरी हो गई है। तो सिस्टम के अंदर हमारा काम पूरा हो गया, हम सीख लिया सिस्टम क्या होती है हमारे। बात आती है डिवाइस के अंदर, तो डिवाइसेस क्या होती है। तो डिवाइस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डिवाइसेस किस तरह से यूज़ करना होता है। तो डिवाइसेस में सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जो माउस होता है, हमारा कीबोर्ड होता है, तो जो यहाँ पर इस तरह से हम कंट्रोल करते हैं, तो या फिर हम इसका कोई आउटपुट देते हैं देख सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिवाइसेस। तो डिवाइसेस के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से हमारे सिस्टम के अंदर जो काम होते हैं यहाँ पर डिवाइसेस के अंदर, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये पूरी सीरीज़ के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर विंडोज 10 की सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स के लिए। तो हर एक सेटिंग्स किस तरह की होती है, किस तरह की टाइप की होती है, ये आपको यहाँ पर देख सकते हो कि कोई विंडो क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से। फिर आपको यहाँ पर दूसरा और सेटिंग्स दिया है कि हमारा जो सिस्टम जो होता है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम उसको ढूंढ नहीं पाते, तो ढूंढने के लिए भी आप लिख सकते हो यहाँ पर कुछ भी। तो मैं डिस्प्ले का सेटिंग्स ढूंढना, तो डिस्प्ले रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स होंगे यहाँ पर आ जाएंगे ओके। तो डिस्प्ले रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स होते हैं यहाँ पर इस तरह से बताएगा वो यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस है, तो इसके बारे में आपको वीडियो बताऊँगा। हमारा जितना भी ये इसको हम स्टार्ट मेनू कहते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो सिस्टम जो होता है हमारा 3 तरह की होती है। तो स्लीप बारे में सीख गए आप, पावर एंड स्लीप के बारे में। तो स्लीप शटडाउन में हमें कंप्यूटर बंद करना है तो कंप्यूटर बंद कर सकते हो। रिस्टार्ट जो होता है वो हमारा रिस्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर होता है। तो शटडाउन जो होता है वो पूरा शटडाउन कर देगा, और स्लीप जो होता है वो आधा अधूरा कंप्यूटर भले ओपन बंद कर देगा लेकिन आपका कोई प्रोग्राम क्लोज करेगा नहीं ओके। शटडाउन पूरा क्लोज कर देगा आपको प्रोग्राम को, फिर बंद करेगा। जब स्लीप क्या करेगा, वो प्रोग्राम को ओपन ही रखेगा, और क्या होगा वैसा ही कंप्यूटर रखेगा, वो बंद कर देगा ओके। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर ये बात हो गई हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अलग अलग ये टाइल्स जो होती है, टाइल्स को भी सेट करेंगे हम ओके। तो हमारे सिस्टम के अंदर आपने देख लिया होगा कि इस तरह से हम काम करते हैं यहाँ पर। तो विंडोज 10 के अंदर हमारा अलग अलग फीचर्स है, तो ये नया फीचर सेटिंग्स है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत आपको नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पे सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए
और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।